दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे बीए तृतीय वर्ष का प्रथम प्रश्न पत्र, यानी कि पॉलिटिकल साइंस का ये प्रथम प्रश्न पत्र है। इससे और उसका उसी का ही उसमें हम बताए थे कि 22 चैप्टर है, उसका ये तीसरा भाग है, यानी तीसरा पार्ट है। और उसमें भी ये जो पहला चैप्टर 22 चैप्टर में से पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके थे, और ये जो है तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है राजनीतिक विकास। देखिए यहाँ पर है राजनीतिक विकास यानी पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इसमें भी 40 से 45 क्वेश्चन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन दिया है, लुटियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं है। लुटियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विकास का लक्षण नहीं है। ये हो जाएगा विकेंद्रीकरण, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए फिर से एक बार बोल देते हैं, इसको फिर से एक बार बता देते हैं कि दोस्तों इसको 2 से 3 बार आपको बोलने से और इसको आगे बढ़ने से ही फ़ायदा होगा, क्योंकि एक बार बोल के आगे अगर बढ़ जाते हैं तो भी कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए अगर DDU यूनिवर्सिटी से हैं, अगर यूपी में लिखाया है नाम, तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों जो 3rd ईयर में है उसको भी भेजें। ये 3rd ईयर का पेपर है। तो चलिए एक बार और बोल देते हैं, लुटियन पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विकास का एक लक्षण नहीं है। ये हो जाएगा विकेंद्रीकरण, ठीक ना, ये हो जाएगा विकेंद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने राजनीतिक विकास को संस्कृति का विसरण कहा है। किसने राजनीतिक विकास को विकास यानी कि संस्कृति का विसरण यानी कि डिफ्यूजन कहा है। किसने राजनीतिक विकास को संस्कृति का विसरण कहा है। तो ये हो जाएगा लुटियन पाई ने कहा है संस्कृति का विसरण राजनीतिक विकास को, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, राजनीतिक विकास अर्ध विकसित देशों में से एक ही साथ सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का कारण तथा परिणाम होता है। किसका कथन है। ये हो जाएगा पिंकल एवं गेबल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और बोल देते हैं, राजनीतिक विकास अर्ध विकसित देशों में एक ही साथ सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तनों का कारण तथा परिणाम होता है। किसका कथन है। ये हो जाएगा पिंकल एवं गेबल का, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा है कि विकास की शैली में निर्णायक मध्यस्थ तत्व बुजुर्वा है। किसने कहा है कि विकास की शैली में निर्णायक मध्यस्थ तत्व बुजुर्वा है। तो ये कहा है C.H. डाड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। तो हो जाएगा C.H. डाड। पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। C.H. डाड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एक बार और बोल देते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है। C.H. डाड। इस चैप्टर का नाम भी है पॉलिटिकल डेवलपमेंट, तो इसका लेखक कौन है। C.H. डाड, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, S.P. हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास की कितनी अवस्थाएं या चरण है। ये हो जाएगा 3। S.P. हंटिंगटन के अनुसार निम्नलिखित राजनीतिक विकास की कितनी अवस्थाएं या चरण हैं। ये हो जाएगा 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजनीतिक विकास राजनेताओं के दृढ़ संकल्प, उनकी क्षमता, उनकी समझदारी तथा उनकी नवीन लक्ष्य निर्धारण की प्रकृति से संबंधित होता है। किसका कथन है। ये हो जाएगा आमंड एवं पावेल। राजनीतिक विकास राजनेताओं के दृढ़ संकल्प, उनकी क्षमता, उनकी समझदारी तथा उनके नवीन लक्ष्य निर्धारण की प्रकृति से संबंधित होता है। किसका कथन है। ये हो जाएगा आमंड एवं पावेल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास क्या नहीं है। आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास क्या नहीं है। तो ये हो जाएगा विकेंद्रीकरण, विकास नहीं है। एक बार और बोल देते हैं, विकेंद्रीकरण आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक विकास क्या नहीं है। तो ये हो जाएगा विकेंद्रीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये हो जाएगा एडवर्ड सील्स। पॉलिटिकल डेवलपमेंट इन द न्यू स्टेट्स पुस्तक के लेखक कौन है। ये हो जाएगा एडवर्ड सील्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वस्तु स्थिति यह है कि अभी तक राजनीतिक विकास का कोई सिद्धांत विकसित नहीं हुआ है। यह कथन किसका है। ये हो जाएगा फ्रेडरिक्स का।
फ्रेडरिक्स का है, ठीक है ना। माने वस्तु स्थिति यह है कि अभी तक राजनीति विकास का कोई सिद्धांत विकसित नहीं हुआ है। यह कथन किसका है? ये हो जाएगा फ्रेडरिक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? लुसियन पाई जो है एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं लुसियन पाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने राजनीतिक विकास का संबंध राष्ट्र राज्य से किया है? किसने राजनीतिक विकास का संबंध राष्ट्र राज्य से किया है? यह हो जाएगा बाइडर हो जाएगा, बाइडर। चलिए फिर से एक बार बोल देते हैं, किसने राजनीतिक विकास का संबंध राष्ट्रीय राज्य से किया है? बाइडर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का प्रमुख लक्षण है। लुसियन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास का प्रमुख लक्षण है, क्या हो जाएगा? समानता, क्षमता, विभेदीकरण, उपयुक्त सभी। तो इसमें से उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी समानता, लक्षण और विभेदीकरण दोनों हो जाए, तीनों हो जाएगा, इसलिए उपयुक्त सभी कहेंगे, ठीक ना। इस देखिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2018 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टेगेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? स्टेगेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा आर्गेन्स्की हो जाएगा। स्टेगेज ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? आर्गेन्स्की हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसने राजनीतिक विकास को प्रशासनिक एवं कानूनी रूप से व्यवहत किया है? किसने राजनीतिक विकास को प्रशासनिक एवं कानूनी रूप से व्यवहत किया है? यह हो जाएगा F.W. रिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजनीति विकास तथा आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन के ही रूप हैं। राजनीति विकास तथा आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन के ही रूप हैं, यह कथन किसका है? यह हो जाएगा रॉबर्ट डॉल का यह कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण होते हैं? हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण होते हैं? 3। देखिए हम लगभग इसमें बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं, उसमें से आंसर 3 ही आ रहा है, ठीक ना। तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। हंटिंगटन के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण होते हैं? तो ये हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं? तो 4 हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखिएगा, आर्गेन्स्की के अनुसार राजनीतिक विकास के कितने चरण हैं? तो 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मूल्य चयनों पर आधारित संगठनात्मक निर्णय ले सकने की बढ़ी हुई योग्यता राजनीतिक विकास है, यह कथन किसका है? F.W. रिक्स का है, डी हो जाएगा। मूल्य चयनों पर आधारित संगठनात्मक निर्णय ले सकते हैं। मूल्य चयनों पर आधारित संगठनात्मक निर्णय ले सकने की बढ़ी हुई योग्यता राजनीतिक विकास है, यह कथन किसका है? F.W. रिक्स का। मूल्य चयनों पर आधारित संगठनात्मक निर्णय ले सकने की बढ़ी हुई योग्यता राजनीतिक विकास है, यह कथन किसका है? यह हो जाएगा F.W. रिक्स, यानी F.W. रिक्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक हैं द इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? चलिए इसका हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि कौन हो जाएगा। दिया है लुसियन पाई, कार्ल मार्क्स, लियोनार्ड बाइडर और फ्रेडरिक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक्स हो जाएगा, ठीक ना। दिया था क्वेश्चन, क्या दिया था कि निम्नलिखित द इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? द इकोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा फ्रेडरिक्स, ठीक ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक विकास उच्च स्तरीय अनुकूलन को प्राप्त करने की क्षमता है, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा मैकेंजी का, बी हो जाएगा ऑप्शन मैकेंजी। राजनीतिक विकास उच्च स्तरीय अनुकूलन को प्राप्त करने की क्षमता है, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा मैकेंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है राजनीतिक विकास संस्कृति का प्रसार और जीवन के पुराने प्रतिमानों को नई मांग के अनुसार ढालने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा लुसियन पाई का हो जाएगा। राजनीतिक विकास संस्कृति का प्रसार और जीवन के पुराने प्रतिमानों
को नई मांग के अनुसार अनुरूप ढालने की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ये हो जाएगा लुसियन पाई का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रिंसटन कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रिंसटन पुस्तक के लेखक कौन है? कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रिंसटन के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा लुसियन पाई जो हो जाएंगे, ठीक ना। इस पुस्तक के लेखक कम्युनिकेशन एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट प्रिंसटन के लेखक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा लुसियन पाई, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दिया है राजनीतिक विकास राजनीति की शैली एवं प्रकार में परिवर्तन है, किसका कथन है? राजनीतिक विकास राजनीति शैली एवं प्रकार में परिवर्तन है, किसका कथन है? ये हो जाएगा लियोनार्ड बाइडर का। तो ये हो जाएगा लियोनार्ड बाइडर, ठीक ना। राजनीतिक विकास राजनीति की शैली एवं प्रकार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है? लियोनार्ड बाइडर का। दिया है अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक्स के अनुसार राजनीतिक विकास का मेरुदंड है। फ्रेडरिक्स के अनुसार राजनीतिक विकास का मेरुदंड है, यह कथन किसका है? रचनात्मकता का। रचनात्मकता है। फ्रेडरिक्स के अनुसार राजनीतिक विकास का मेरुदंड क्या है? तो ये हो जाएगा रचनात्मकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजनीतिक विकास संकल्पना का सूत्रपात्र हुआ था। राजनीतिक विकास संकल्पना का सूत्रपात्र हुआ था तो कौन? संयुक्त राज्य अमेरिका से। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 17-18 दोनों में पूछा गया है। राजनीतिक विकास संकल्पना का सूत्रपात्र हुआ था, ये हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया है राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक आधुनिकीकरण, यह मत किसका है? राजनीतिक विकास का अर्थ है राजनीतिक आधुनिकीकरण, यह मत किसका है? तो ये हो जाएगा डेविड एप्टर का। डेविड एप्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, 17-18 में पूछा है। देखिए दिया है क्वेश्चन, राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है। राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य सच है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? ये हो जाएगा यूनानी द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा यूनानी। राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यूनानियों द्वारा, ठीक ना। राज्य प्राकृतिक एवं अनिवार्य संस्था है, यह किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यूनानियों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करते हैं, जिसकी विचारधारा है कैसी? तो व्यक्तिवाद यानी कि सर्वोत्तम सरकार वह है जो कम से कम शासन करते हैं, किसकी विचारधारा है? तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज के लेखक कौन है? द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक के लेखक कौन है? ये हो जाएगा डेविड ईस्टन। ये हो जाएगा आंसर, डेविड ईस्टन। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक का लेखक कौन है? डेविड ईस्टन। द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग एरियाज पुस्तक का लेखक कौन है? डेविड ईस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्र राजनीति विकास की अवधारणा से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्र राजनीति विज्ञान से अवधारणा से संबंधित है? ये हो जाएगा रूडोल्फ हो जाएगा, ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विचारधारा की राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? सॉरी एक बार गलती बोल दी है। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? इसमें हो जाएगा रूडोल्फ। देखिए बी नंबर हो जाएगा रूडोल्फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह व्यक्ति जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से संबंधित है। डेविड ईस्टन इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी वह व्यक्ति जो व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद दोनों से संबंधित है, डेविड ईस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्यवहारवाद का जनक कौन है? डेविड ईस्टन। व्यवहारवाद का जनक कौन है? तो डेविड ईस्टन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजनीतिक हार्स की अवधारणा किससे प्रस्तुत है? राजनीतिक हार्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हो जाएगा सैमुअल पी हंटिंग्स या प्लेटो भी कह सकते हैं, ठीक ना। तो इसमें ये हो जाएगा सैमुअल
पी हंटिंग्स, माने अगर ये आंसर है तो ठीक है, नहीं तो अगर प्लेटो रहेगा तो भी हो जाएगा, ठीक ना। राजनीतिक हार्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? देखिए 2 आंसर है यहाँ पर। राजनीतिक हार्स की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? ये हो जाएगा सैमुअल पी हंटिंग्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। जर्मी बेंथन माने जाते हैं। जर्मी बेंथम माने जाते हैं क्या? उपयोगितावादी विचारक माने जाते हैं। जर्मी बेंथम माने जाते हैं उपयोगितावादी विचारक माने जाते हैं। जर्मी बेंथम माने जाते हैं उपयोगितावादी विचारक, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम के लेखक कौन है? पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा ल्यूसियन पाई हो जाएगा, ल्यूसियन पाई। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया है ए नंबर। पुस्तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सिस्टम के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा ल्यूसियन। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है? निम्नलिखित में से किसने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है? किसने कहा था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा था कि एक संतुष्ट सुअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मानव होना अधिक श्रेष्ठ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ल्यूसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास का प्रमुख लक्षण नहीं है? ल्यूसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास का प्रमुख लक्षण नहीं है? तो इसमें हो जाएगा स्वतंत्रता हो जाएगा, ठीक ना। ल्यूसियन डब्ल्यू पाई के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विकास का प्रमुख लक्षण नहीं है? ये हो जाएगा स्वतंत्रता, को आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य की उत्पीड़न का यंत्र है? किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? तो यह हो जाएगा हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। राजनीति कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हो यह किसने कहा? राजनीति कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हो यह किसने कहा है? तो H.D. लासवेल ने। राजनीति कब, कहाँ और कैसे प्राप्त हो यह किसने कहा है? तो ये हो जाएगा H.D. लासवेल ने दिया है। पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है? पब्लिक ओपिनियन पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पहला दिया है कि रॉल्स हायक, दोनों में से कोई नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया है इसका आंसर वाल्टर लिपमैन और नाजिक। वाल्टर लिपमैन, तो यहाँ इसमें आंसर हो जाएगा सी, वाल्टर लिपमैन, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई है। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई है किसके द्वारा? ल्यूसियन पाई और सिडनी वर्मा द्वारा। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई है ल्यूसियन पाई और सिडनी वर्मा द्वारा। पॉलिटिकल कल्चर और पॉलिटिकल डेवलपमेंट नामक पुस्तक संपादित की गई है या लिखी गई है ल्यूसियन पाई और सिडनी वर्मा द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विकास का साधन नहीं है? इसमें हो जाएगा आधुनिक नौकरशाही जो है। निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विकास का साधन नहीं है? आधुनिक नौकरशाही जो है राजनीतिक विकास का साधन नहीं है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और बोल देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विकास का साधन नहीं है? ये हो जाएगा आधुनिक नौकरशाही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? रजनी कोठारी। पॉलिटिक्स इन इंडिया माने इंडिया के पॉलिटिक्स की पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा रजनी कोठारी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अंतिम क्वेश्चन है कि राजनीतिक विकास का लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? राजनीतिक विकास का लक्षण समानता और क्षमता और विभेदीकरण। ठीक ना, मतलब ए और बी दोनों हो जाएगा। कहाँ गया? डी नंबर है, ठीक ना। समानता, क्षमता और विभेदीकरण यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक ना। चलिए इसका
अध्याय 4 देख लेंगे इसके अगले वीडियो में। राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण यानी कि पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन वही होगा, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। चलिए कोई बात नहीं है, गलती थोड़ा सा हो गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अगर कोई थर्ड ईयर में है तो उसको ज़रूर भेजिए, क्योंकि उसको शायद थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। किसी को अगर मान लीजिए कि किसी के पास बुक नहीं होता है तो इसलिए भी उन लोगों के लिए भी हो सकता है ये वीडियो, क्योंकि एक बार मेरे साथ ही ऐसा हो गया था कि मेरे पास बुक नहीं था और मैं पूरा यूट्यूब पर खोज लिया था ऑब्जेक्टिव, लेकिन मिल नहीं रहा था। इसलिए मुझे ये बनाना पड़ रहा है कि किसी का शायद हेल्प हो जाए। तो दोस्तों अगर थोड़ा सा आपको अच्छा लगे तो थोड़ा सा आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय बिहार, जय यूपी।